गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम गरिमा वाजपेयी है। मैं काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। आज हम लोग बात करेंगे आपके और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप के बीच में। तो फीलिंग्स तो सबके पास होती है, इमोशंस, फीलिंग्स सब फील करते हैं, राइट? है ना? कोई रिस्पॉन्स? ठीक है, तो सब फील करते हैं। हमारे इमोशंस हमारे रिएक्शंस बनाते हैं, हमारी रिएक्शंस हमारी रियलिटी बनाते हैं। सेम बच्चों के साथ होता है, वो जो भी कर रहे होते हैं उसका कोई ना कोई रीजन होता है। बट स्कूल्स में क्या हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हैंडल करना पड़ता है, तो हो जाता है ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा गंदा है, बट ये सोचने का टीचर के पास टाइम ही नहीं रहता कि ये बच्चा क्यों कर रहा है। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो मेनली हम लोग बात करेंगे SEL होता है सोशल इमोशनल लर्निंग। उसमें क्या होता है, जब बच्चा स्कूल से निकलता है या सोसाइटी में इन जनरल जाता है एज एन अडल्ट या किसी भी फॉर्म में, बच्चे को और स्किल्स चाहिए होती हैं रादर दैन एकेडमिक्स। स्कूल में हम लोग सिर्फ एकेडमिक्स की बात करते हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये करना है, वो करना है। व्हाट अबाउट सोसाइटी? जब हम लोग सोसाइटी में जाते हैं तो सिर्फ मार्क्स काम नहीं आते, राइट? सोसाइटी में काम आती हैं चीज़ें कि आप किसी से बात कैसे करते हो, आप नेटवर्क कैसे बना लेते हो, आप टचेस बनाते हो, उसके ऊपर आप काम कैसे करते हो, वो होती है सोशल इमोशनल लर्निंग। बेसिकली इसी के अराउंड आज हम लोग 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चा जिस स्टेज में है, जिस तरह से बड़ा हो रहा है, उसमें वो इमोशनली डेवलपमेंट इस एज में कैसा है वो हम समझेंगे। दूसरा है रेगुलेटिंग योरसेल्फ बिफोर रिस्पॉन्डिंग। खुद को रेगुलेट करना, ये समझने के बाद कि बच्चा एक सर्टेन बिहेवियर क्यों कर रहा है, इसकी बात करेंगे। थर्ड है रिस्पॉन्डिंग टू बिहेवियर विद इमोशनल क्यूरियोसिटी। इसका मतलब है कि इमोशनली, जैसे बच्चे क्लास में एकदम फिश मार्केट जैसे बात किए जा रहे हैं, गेम्स पीरियड हुआ और शांत भी हो रहे, तो उनको शांत कैसे करना है उनकी समझ के। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लास में जाते हो, बच्चे एकदम चिल्ला रहे हैं और आपका भी हो जाता है कि मतलब शट अप या कुछ बोल दिया, फिर आप लोग तो टीचर जो आपको भी पढ़ाना अच्छा लगता होगा, पूरा पीरियड खराब हो जाता है, राइट? ऐसा हुआ ही होगा आप लोगों के साथ। हाँ, तो वो होता है। उसकी जगह हम लोग और क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे ध्यान देने लगे क्लास में, ठीक है? और चौथा टॉपिक है इंटीग्रेटिंग SEL इनटू टीचिंग, के मतलब बच्चों को ये चीज समझना, सोशल इमोशनल लर्निंग को टीचिंग में कैसे करें। हम लोग कुछ एक्टिविटीज करेंगे इस चीज पे बेस्ड, ठीक है? पहला है अंडरस्टैंडिंग इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो बच्चों का क्या होता है, हर स्टेज में इमोशनली वो अलग अलग उस पे होते हैं। क्लास 3 का बच्चा क्लास 8 के बच्चे जैसा बिहेव नहीं करेगा। क्लास 3 के बच्चे का अलग होगा, वो चीजें अभी भी समझ रहा है और स्कूल चिल्ड्रन इन जनरल वो अभी दुनिया को समझ रहे होते हैं, हमारे जैसे एक्सपीरियंस नहीं होते। अभी क्या है, बच्चे का जो बिहेवियर होता है, वो हर बिहेवियर एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हो। कोई बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा, वो ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा? इसमें ये नहीं होता कि मतलब वो बच्चा गंदा है या ऐसा है या वैसा है। हो सकता है वो बहुत फोन चलाता हो इसलिए नहीं दे पा रहा, हो सकता है उसको दोस्त से बात करनी है, उसे घर पे बात करने को नहीं मिलता इसलिए नहीं दे पा रहा ध्यान। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो एक हम लोग वो समझेंगे। दूसरा है इमोशनल ग्रोथ जो होती है ना बच्चों की, जो जब वो छोटे से बड़े होते हैं काफी मेसी होती है। उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता कि आप पूरे टाइम हर चीज टुगेदर रखो, मतलब लाइक ठीक से बिहेव भी करो, मार्क्स भी लेके आओ, सबको समझो भी, और ये सारी चीजें। तो उसमें हम लोग थोड़ा डीप जाएंगे। अब हम लोग एक एनालॉजी की बात करेंगे, आइसबर्ग एनालॉजी। बच्चे का जो बिहेवियर होता है, आपने आइसबर्ग देखा होगा ना, ये एक्टिविटी शीट में ये डायग्राम बना है, ये आइसबर्ग का देखिए। ये आइसबर्ग होता है, इसमें ऊपर से छोटा सा पत्थर जैसा दिखता है, ओशंस में होता है कई जगह, ठंडी जगहों पे ऊपर से पत्थर जैसा छोटा सा दिखता है, नीचे बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही बच्चों के जो रिएक्शंस होते हैं वो छोटे पत्थर होते हैं, उसके नीचे बहुत बड़े रीजंस, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी एनालॉजी होती है, उसको हम समझेंगे। तो आज आप लोगों ने क्लासेस ली होंगी, राइट? आज आपको सबसे प्रॉब्लमैटिक जो बिहेवियर दिखा बच्चे में, वो यहाँ इसके ऊपर लिख दीजिए। हो गया सबका? तो कौन बताएगा क्या क्या लिखा? आपने क्या लिखा? हाँ, डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ करा होगा ना? क्या? 3-4 दिन पहले मैंने वर्क किया था, वो अभी तक किया ही। अच्छा, राइट। आप बताइए क्या लिखा? लंच कब होगा? अच्छा, तो ये सारे चीजें हैं जो अनोइंग है। अब आप सोच सकते हैं बच्चे के पर्सपेक्टिव से मे बी कि उसने क्या किया होगा। ये नीचे के आइसबर्ग को ध्यान रखेंगे, नीचे वाला पार्ट, अब कि उसके हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से ये जो उसने किया, ये रिएक्शन क्यों आ रहा है उसका। आप सोच के लिखिए, उसके बाद हम लोग शेयर करके उसके बारे में बात करेंगे, ओके? आपने क्या लिखा?
बच्चों के पास बुक्स नहीं है। टॉकिंग, डोंट ब्रिंग बुक्स। हाँ, तो ऑप्शन आप, हाँ हाँ, पॉसिबल आंसर मतलब बच्चे के पर्सपेक्टिव से टॉकिंग, इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं कि घर पे बात करने को नहीं मिलता, तो शायद क्लास में, हाँ उसमें हो रहा है। हो सकता है उसको दोस्त को इतना कुछ इम्पोर्टेंट बताना हो, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस आप लिख सकती हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। मोस्टली मुझे स्कूल टीचर्स से ऐसे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, पता नहीं क्यों बात करता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर टीचर्स बड़ी थॉटफुल है, बहुत सोच के आंसर्स लिखा है, तो वेरी गुड। बट हाँ, इससे क्या होता है, जैसे हमने बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचा तो 2-3 चीजें होती है। एक तो बच्चे को स्कूल में आके और नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिलता है, उसका दूसरे घर जैसा फील होने लगता है कि टीचर्स भी मेरी बात समझ रही हैं। इन टर्न जब ये होता है, इवेंचुअली बच्चे भी समझने लगते हैं, अरे चुप रहने को मैम कह रही है, 5 मिनट चुप रह लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, मैम बुक खोलने को कह रही है, खोल लेते हैं ना। और वो भी आगे चल के अपनी बात कम्युनिकेट करेगा, मैम ने अपने आप समझ लिया तो मैं जाके बताऊंगा, अगर कुछ हुआ है तो मैम समझेंगी। प्लस आपके एंड पे क्या होता है कि आपके एंड पे पेशेंस डेवलप होता है। पेशेंस एज इन, आपने बच्चे को देखा, बच्चा नहीं ला रहा, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक अरे तुम तो करते नहीं हो, अरे तुम्हें तो करना नहीं है, आपको लगेगा अच्छा ये रीजन से हुआ है, तो खुद का पेशेंस डेवलप होता है, राइट। वो आपकी टीचिंग में बहुत हेल्प करता है, बहुत ठंडे माइंड से अपना पढ़ा पाओगे और आप खुद एंजॉय करोगे प्रोसेस, ऑब्वियसली। अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है एम्पैथी बिल्डिंग। तो एम्पैथी बिल्डिंग में क्या होता है, आप लोग कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर होते हो और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक एक की चीजें समझना अंटिल आप 1-on-1 वो कर रहे हो इंटरैक्ट, इजी नहीं होता। ओवरऑल दो हम लोग उनकी चीजें समझ सकते हैं, राइट। अभी हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे। ये कुछ चिट्स हैं, ये उठाएंगे और इसमें एक एक सिनेरियो दिया है ऐसे ही रैंडम, कि मतलब ऐसा हुआ, आप सोच के बताइए कि आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हुआ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल करके बताती हूँ। मेरे पास एक चिट है, स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली सीक्स अप्रूवल विद क्वेश्चंस लाइक इज दिस ओके, एम आई डूइंग राइट। बच्चा कॉन्स्टेंटली आपसे पूछ रहा है, मैम ये मैंने ठीक किया है, मैम ये सही है, ऐसा सिनेरियो होता है। तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? ये रीजन हो सकता है उसके घर पे उसे अटेंशन ना मिलता हो, उसे लगता है वो स्कूल में आपसे पूछ के ये अटेंशन ले लेगा। हो सकता है वो खुद से उसमें इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि उसे लग रहा हो कि उसने जो किया है वो ठीक है। तो ऐसे रीजंस हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। ये बेसिकली जो चिट पे है, जैसे हम लोगों ने ये आइसबर्ग डिस्कस किया ना, ये तो जो चिट पे है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम लोगों को नीचे वाला सोचना है कि क्या इसका रीजन क्या हो सकता है, बस सोचना है। ओके, तो ये हम लोगों ने समझा बेसिकली कि चाइल्ड के, बच्चे के हर एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ हो सकता है। ये चीजें समझने से वही हमें भी फायदा होगा, क्योंकि हमें सामने वाले का ज्यादा समझ आ रहा है और बच्चे को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। अब हम थर्ड एक्सरसाइज में आएंगे। इसमें बेसिकली क्या है, पूरा क्लास एकदम आप आए, इंटरवल के बाद वाला पीरियड है आपका, पूरा क्लास एक दूसरे से बात कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, आप चिल्लाए पड़े हो कि चुप हो जाओ, किसी को चुप नहीं होना, बातें ही कर रहे हैं, मतलब एकदम केओस। इंटरवल के बाद वाले पीरियड, सुबह का फर्स्ट पीरियड और गेम्स पीरियड के बाद वाला पीरियड, ये सारे पीरियड ऐसे ही जाते हैं, राइट। सभी अग्री करते होंगे, राइट। और चुप कराना इतना मुश्किल हो जाता है कि खुद ही गुस्सा आ जाती है, मैं कहाँ फंस गई, राइट। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। इंस्टेड ऑफ चिल्लाने के, जो बच्चे अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, आपको तो ऑब्वियसली पता ही होगा, हम लोग कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है थोड़ा बच्चों को काम करवाना। मेनली 2 एक्सरसाइजेस होती हैं इसकी। एक है थोड़ा सा काम करवाना, तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं मेरे साथ क्लैप करो। आप जब उनको कुछ एक्टिविटी दे देते हो करने के लिए, तो उनका ध्यान बाकी सब चीजों से हटके उस एक्टिविटी में आ जाता है। मेन सिंपल क्लैप, ऐसे आप मेरे साथ कर सकते हो। किसी पैटर्न में क्लैप करवाना है, उसमें ध्यान आ जाएगा। दूसरा है आप उन्हें डीप ब्रेथ्स करवा सकते हो। इसका क्या फायदा होता है, बच्चा एकदम भागता हुआ, एकदम रेजिंग मोड में आया है, बात कर रहा है, इंटरवल में खेला होगा, गेम्स पीरियड में खेला होगा, उसके अंदर के पूरा सिस्टम एकदम हिला हुआ और हाई एनर्जी में है। डीप ब्रेथ्स उसे रिलैक्स कर देती है इन जनरल। जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो वो मेंटली भी ज्यादा अटेंशन पे कर पाएगा और चीजों पे बेटर फोकस कर पाएगा। तो डीप ब्रेथ्स करते हैं।
बच्चे को बोलेंगे आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हो, लेट्स डू दिस टुगेदर, ओके। हम लोग करेंगे 1 2 3 पे। डीप ब्रेथ लेनी है, 1 2 3, एक्सेल, डीप ब्रेथ, 1 2 3, एक्सेल। ऐसे करवाएंगे बच्चों को तो इन जनरल रिलैक्सिंग मोड में आ जाएंगे और उसके बाद वो फोकस पे कर पाएंगे। तीसरा मेथड है क्विक विजुअल स्कैन। उनको बोलना है लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। ये बहुत इजी होता है। अब जब एकदम एक्सट्रीम सिनेरियो है और कुछ नहीं काम कर रहा, ये भी नहीं काम कर रहा, बच्चे को चिल्लाए पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो सिंपल फिजिकल एक्सरसाइजेस बता सकते हैं। आप लोग भी मेरे साथ करिए, ओके। हम लोग बच्चों को क्या कहेंगे, एवरीवन स्टैंड अप। मोस्टली ऑलरेडी खड़े होंगे, अगर बहुत हाई केओस क्लास है, सब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ओके, अब हम लोग अपना राइट हाथ ऊपर करेंगे, अब हम लोग अपना लेफ्ट हाथ ऊपर करेंगे, अब हम लोग दोनों हाथ नीचे कर लेंगे, अब हम लोग एक स्टेप पीछे लेंगे, अब एक स्टेप आगे लेंगे, अब सिट डाउन एंड टेक आउट योर बुक्स। इससे क्या हुआ, बच्चों के दिमाग में कुछ भी चल रहा था वो सब खत्म हो गया और सारा अटेंशन आ गया। ओ मैम एक्टिविटी करवा रही है, ये करना है, ये करना है, अब क्या इंस्ट्रक्शन देंगी। सारा केओस दिमाग से सब कुछ चला गया और सारा ध्यान उस एक्टिविटी पे आ गया। ये बहुत ही पीसफुल वे है, बिना बच्चों पे चिल्लाए, बिना किसी खराब वे में रिएक्ट करे, बच्चों को कैसे ध्यान लगवाना है एक जगह पर। तो ये हम लोग कर सकते हैं। ये हुई हमारी थर्ड एक्टिविटी फिनिश्ड। अब हम लोग मेन SEL की बात करेंगे, टोटली पूरा का पूरा SEL, सोशल इमोशनल लर्निंग। तो जैसे मैंने पहले बताया था, सोशल इमोशनल लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग जब सोसाइटी में इंटीग्रेट होते हैं, किसी से कैसे बात करनी है, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तो कैसे बिहेव करना है, केमिस्ट के पास जा रहे हैं तो वहाँ खड़े होकर बात नहीं करनी है, केमिस्ट से दवा खरीद के घर जाना है, ये चीजें। दोस्तों से रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करते हैं, ऑफिस में जा रहे हैं तो अक्वेंटेंसेस से रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं। हमारे स्कूल सिस्टम में ये सारी चीजें अब जाके इंटीग्रेट हो रही है। काफी स्कूल में मैंने किया है, वहाँ ये करिकुलम में आता है, बट काफी स्कूल्स में नहीं आता। इसीलिए मेरा मेन पर्पस है इस चीज की अवेयरनेस स्प्रेड करना। अगर स्कूल में बच्चों को ये बता देंगे तो आगे उनके लिए चल के ईजी होता है। नहीं तो जब वो लोग बाहर की दुनिया में जाते हैं तो उनको होता है अरे हम तो निकले हैं स्कूल से, 12 साल 13 साल मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए स्कूल में, एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू। कॉलेज जा रहे हैं, दोस्त बनाना नहीं आ रहा, वहां जा रहे हैं टीचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, टीचर ने क्लास से निकाल दिया कॉलेज में। ये सारी चीजें होती है। तो ये स्कूल लेवल पे इम्प्लीमेंट अगर हम लोग किसी भी लेवल पे कर देंगे तो बच्चों के लिए आगे चीजें हैंडल करना, चीजें मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली SEL होता क्या है। SEL के 5 पार्ट्स होते हैं, उसमें मैंने ज्यादा नहीं दिया है, उसमें समरी में मिलेगा आपको। बट SEL के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, खुद की चीजें समझना। कि अब जैसे मम्मी मुझे ये बोलती है तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है, ये चीज बोलने पे अंदर क्या चल रहा है समझना, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। मैं उन मैम के पीरियड में जाता हूँ तो मुझसे ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, पता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पता है कि मुझे ध्यान नहीं लगता। सेल्फ अवेयरनेस, आप लोगों में भी सेल्फ अवेयरनेस होगी कि मतलब कभी कोई कुछ कहेगा तो मेरा क्या रिएक्शन आएगा। कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा मैम आप? अच्छा, कोई भी एग्जाम्पल, रोजमर्रा का एग्जाम्पल। अगर अच्छा फॉर एग्जाम्पल अभी आपको घर जाना होगा इसके बाद, राइट? अगर आपको घर जाने में मैं 1 घंटा लेट कर दूं, आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना, क्या फालतू बिठा के रखा है। तो वो सेल्फ अवेयरनेस हुई कि अच्छा नहीं लगेगा अगर मुझे लेट कर दिया तो, राइट? तो वो वाली चीज जानना कि अंदर क्या चल रहा है, क्या रिएक्शन आएगा। ये कई लोगों की बहुत लेट एज तक डेवलप नहीं हो पाती है। उससे क्या होता है, हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेल्फ रेगुलेशन। उससे वो लोग खुद के बिहेवियर को रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, क्या होगा, कोई है बॉस के सामने उसको गुस्सा बहुत आता है, बॉस के सामने नहीं निकल रहा, घर जाएगा वाइफ पे किड्स पे गुस्सा निकलेगा। क्यों? क्योंकि रेगुलेशन नहीं है। अभी अगर किसी को हम लोग सेल्फ रेगुलेशन सिखा देते हैं, उसका क्या होगा, गुस्सा आया, मुझे जब गुस्सा आता है मैं चिल्लाता हूँ, तो उसको पता है मुझे गुस्सा आता है मैं चिल्लाता हूँ। अब इस चीज को रेगुलेट करना है। सेल्फ अवेयरनेस के बाद रेगुलेशन आता है। तो रेगुलेशन के लिए वो कहेगा मुझे गुस्सा आ रहा होगा, मैं घर जाके कह दूंगा 5 मिनट मुझे अकेला छोड़ दो, मैं शांत हो जाऊंगा, फिर मैं जाके बात करूंगा। ये चीज होती है सेल्फ रेगुलेशन, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना। आपको पता है आप क्लास में जाओगी, बच्चे चीख रहे होंगे,
तो आपने सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करी कि बच्चे चीखेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस चीज को मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है कि मुझे दिक्कत ना हो। बच्चे तो जो करेंगे वो करेंगे, बट आपको खुद को दिक्कत ना हो, ऐसे में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस होता है, सोशली सबके रोल्स होते हैं, आप टीचर्स हो, बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के पास पीडियाट्रिशियंस, जो लोग जो भी आप सोशली जिनसे भी मिलते हो और जिनके पास भी जाते हो, उनसे कैसे बिहेव करना है, वो लोगों के सोसाइटी में रोल्स क्या है, इन सब को जानना, दैट इज सोशल अवेयरनेस। आजकल बच्चों में नहीं हो पाती, कई बार बड़े होके भी नहीं हो पाती, विच लीड्स टू वेरी ऑकवर्ड सिचुएशंस कि आप जा रहे हो, किसी ने कैसे किसी से बात कर दिया और ऑल, दैट इज मेनली अ लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस। ठीक है। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो। ठीक है। ओके, सोशल अवेयरनेस समझ में आ गई। सोशल अवेयरनेस में ये भी होता है कि क्लासरूम में जी गलत कहना कि सोशल अवेयरनेस, हाँ, गलत हो रहा है, that is more of a moral, not always, because अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका बॉस है और आपको पता है वो गलत को गलत कहने पे फायर कर देगा, you can't point it out, ये moral, that is moral obligation kind of, but हाँ moral obligation। तो ये चीज होती है। अब सोशल अवेयरनेस में ये भी क्लासरूम में कैसे बिहेव करना है ये बच्चों को पता होना चाहिए, दैट इज सोशल अवेयरनेस। टीचर्स को बच्चों की तरह कैसे बिहेव करना चाहिए, दैट इज सोशल अवेयरनेस। तो बेसिकली ये होती है सोशल अवेयरनेस। और रिलेशनशिप स्किल्स, सबकी बहुत सारी रिलेशनशिप होती है, बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड, मम्मी पापा, टीचर, सब हमारे रिलेशनशिप सर्कल में आते हैं। रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करनी है, रिलेशनशिप्स को कैसे बना के रखना है, किससे मेंटेन करनी है, किससे नहीं मेंटेन करनी है, ये चीज का जानना और इस चीज को समझना, दैट बेसिकली कम्स इनटू रिलेशनशिप स्किल्स। अभी जैसे कोई बच्चा है, वो गया अपने दोस्त के पास, उसका दोस्त बैठा रो रहा है और उसको पता है कि दोस्त के पास जाके उसे कंफर्ट करना है, क्योंकि दोस्त है, क्योंकि दोस्त का काम होता है दूसरे दोस्त को कंफर्ट करना, दैट कम्स इन रिलेशनशिप स्किल्स। और लास्ट वाला है डिसीजन मेकिंग, जानना कि अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं, डिसीजन लेने से पहले क्या क्या सोचना है, ये हमारी लाइफ का बहुत मेन पार्ट होता है जो स्कूल्स में नहीं सिखाते, आगे जाके मोस्ट लोग ये डेवलप ही नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग बहुत ही अटपटे डिसीजंस ले लेते हैं अपनी लाइफ के साथ एंड दे एंड अप इन बैड सिचुएशंस। तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है कि डिसीजन लेने से पहले क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, क्या रिसर्च करनी है और कैसे करना है। अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। आप अगर येस हो तो आप राइट, आपका राइट ये होगा राइट हैंड रेज करना, और अगर नो है तो लेफ्ट हैंड रेज करना। मैं कुछ सिनेरियोस पढ़ूंगी, उसमें आपको बताना है कि ये सोशल इमोशनल लर्निंग में आता है कि नहीं। ठीक है। ओके। A student comforts, okay नहीं, a child scores full marks and gets a sticker, बच्चे के पूरे फुल मार्क्स आए और उसको एक स्टिकर मिल गया, ये सोशल अवेयरनेस में आता है कि नहीं? नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ अचीवमेंट और रिवॉर्ड का, कि उसे अचीवमेंट मिला और उसे रिवॉर्ड मिल गया, इसमें सोशल का कोई काम नहीं है। You correct a student's maths answer and they handle it calmly, मतलब आप में से कोई मैथ्स टीचर होंगे, आप बच्चे का आंसर करेक्ट करते हो और बच्चा बड़ा अच्छे से उसको पढ़ लेता है, सीख लेता है और आपको थैंक यू बोल के चला जाता है। ये सोशल अवेयरनेस में हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये हुआ कि नहीं हुआ? हाथ ऊपर करिए। ये हुआ, हाँ, वेरी गुड आंसर मैम। आप भी हाथ ऊपर करिए प्लीज। हाँ, तो ये हुआ क्योंकि बच्चे ने रोल, एक तो टीचर के साथ रोल समझा, प्लस किस तरह से बिहेव करना था टीचर के साथ जब उसने उसकी हेल्प की है, तो वो उसे पता था, तो वो आया इसमें। A student says, I am feeling really frustrated and ask for help. बच्चा कहता है मुझे बड़ा ही इरिटेटेड सा फील हो रहा है और किसी से, टीचर से या किसी से जाके हेल्प मांगता है। ये आया सोशल अवेयरनेस में? हाँ, ये आया, ये वेरी नाइस। आप एक बच्चे को याद दिलाते हो इट्स ओके टू फील एंग्री बट नॉट टू हर्ट अदर्स, मतलब गुस्सा करना ठीक है पर दूसरों को हर्ट करना अच्छी बात नहीं है। ये आया? हाँ, ये आया, वेरी नाइस, गुड। ओके, अब ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है। ठीक है। आप लोग कितने लोग हैं? ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे 5। तो सबका अभी मैंने समझाया कि 5 SEL कोर स्किल्स होती हैं, ये 5 मैं एक बार दोबारा से अभी समझा दूंगी।
सबको मैं एक एक सिचुएशन दूंगी, हर ग्रुप को 5 सिचुएशंस, और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी ACL कोर स्किल का पार्ट है। कोर स्किल अभी मैं दोबारा से समझाती हूँ, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको सिचुएशन बताऊं कि पहले मैं कोर स्किल समझा दूं? बता दूं? अच्छा तो उसके हिसाब से कर लोगे आप। ठीक है मैं बता देती हूँ। आपकी सिचुएशन है, चाइल्ड नोज whom to approach while he feels troubled। बच्चे को लग रहा है कि वो बिल्कुल खतरे में है या किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है उसको, और उसको पता है उसको किसके पास जाना है। ये आप तीनों का सिनेरियो है। अब ये 3 का ग्रुप है, राइट? ओके, आपका सिनेरियो है बच्चे को डिसीजन लेना है। अच्छा ये तो पता ही चल गया, कोई बात नहीं। बच्चे को पता करना है, खुद से डिसाइड करना है कि मैं घर में रह के होमवर्क करूं कि मैं बाहर खेलने जाऊं। अभी है आप दोनों का ग्रुप है, बच्चा अपने दोस्त के साथ लड़ाई सॉर्ट करता है, वो आपका सिनेरियो है। ओके, आपका सिनेरियो है बच्चा वेट करता है अपने फ्रेंड से बात करने से पहले क्योंकि उसे पता है वो गुस्से में है। और आपका सिनेरियो है बच्चा कहता है आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं अपने दोस्त से, तो मैं उससे बात नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, मैं बताती हूँ। तो अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ACL कोर स्किल्स। मैंने आपको सिनेरियोज बता दिए, आप याद रखिएगा। कोर स्किल्स सेल्फ अवेयरनेस, जैसे मैं फिर से दोबारा वही चीज रिवाइज कर रही हूँ जो मैंने पहले बताई थी। सेल्फ अवेयरनेस इज खुद की अवेयरनेस होना कि मुझे क्या फील हो रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। सेल्फ रेगुलेशन इज खुद को समझ के अपने आप को रेगुलेट करना कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप को रेगुलेट कैसे करूँ कि नहीं करना है गुस्से में गंदा, या फिर कुछ भी एंजाइटी हो रही है तो खराब डिसीजंस नहीं लेने, इस तरह की चीज। सोशल अवेयरनेस, सोशली अवेयर रहना कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है, किसके रोल्स क्या हैं, किसकी क्या चीजें होती हैं। सोशल अवेयरनेस। रिलेशनशिप स्किल्स होती हैं कि रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करनी है, दोस्त कैसे बनाने हैं, चीजें कैसे करनी है। और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग के डिसीजंस कैसे लेने हैं। पता है कि इसके साथ मेरे रिलेशन हो रहे हैं, अच्छे आई अंडरस्टैंड आप जो आ रही हो, आप जो पॉइंट कह रही हो एकदम करेक्ट है, एकदम। बट ऊपर से अगर देखा जाए पूरी चीज को एक में मिला के, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया वो भी पूरा सेंस बनता है, पूरा एकदम सही बताया आपने। पर अगर पूरे सिनेरियो को एक बार में देखा जाए तो वो कहता है मैं अपने फ्रेंड से फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो मैं उससे बात नहीं कर रहा। ये सेल्फ अवेयरनेस में आया कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, और ये सेल्फ रेगुलेशन में भी आया। हाँ एकदम सही। हाँ डिसीजन में ये थोड़ा ओपन डिसीजन, हाँ आई अंडरस्टैंड। डिसीजन में क्या होता है, कुछ सर्टेन चॉइसेस होती हैं, उनके आउटकम्स एनालाइज करके, जैसे मैंने उस ग्रुप को एक दिया कि मुझे घर पे रह के होमवर्क करना चाहिए या बाहर खेलने जाना चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग इसमें क्यों आई। हाँ तो इसलिए ये वाला डिसीजन नहीं होगा, ये फर्स्ट और सेकंड वाला होगा। एकदम परफेक्ट बताया आपने। डिसीजन मेकिंग वाले में क्या होता है कि एनालाइज करना पड़ता है कि होमवर्क करने से मुझे ज्यादा फायदा होगा, मैंने होमवर्क किया मुझे चीज समझ में आ जाएगी, या मैं बाहर जाऊँ मुझे 2 मिनट का मजा आएगा। तो ये बच्चे को पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी होती है कि मुझे किस वाले से फायदा ज्यादा हो रहा है। हाँ बट ये आपने फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छा बताया। हाँ ऑन पॉइंट एकदम। जी आपका हो गया ऑन पॉइंट, थैंक्स। सबके आंसर्स ही करेक्ट थे और सब बहुत इनोवेटिवली आंसर किए। थैंक यू सो मच आज इतना अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए। वील रैप दिस अप नाउ। मैंने आपको एक शीट दी है, ये इसमें आज की पूरी समरी है, तो अगर आप कभी रेफर करना चाहो कि आज क्या हुआ था, कैसा हुआ था, तो वो इसमें दिया है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं अपना भी एक इनिशिएटिव चलाती हूँ साइट विदिन करके। सो इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, नीचे लिंक दिया हुआ है, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम दैट। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग, दैट्स ऑल। थैंक यू।